तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ मास्टर महाशय का अपूर्व सत्प्रसंग के बारे में चर्चा हो रहा था। श्यामपुकुर बाटी में दिनांक 18 अक्टूबर 1885 ठाकुर के साथ मास्टर महाशय का निवृत्त आलाप हो रहा है और गीता के बारे में ठाकुर ने बताया कि उसमें सारे शास्त्र का सार है। हम लोग देखे हैं भगवत गीता सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी भगवत गीता। मास्टर महाशय कह रहे हैं वहाँ पर विभिन्न उपाय से ईश्वर का दर्शन करने के बाद उल्लेखित है गीता में। नाना रकम उपाय ईश्वर के देखार कथा आछे। ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान, नाना रकम उपाय मतलब विभिन्न धर्मों से नहीं, गीता का बात हो रहा है। गीता में नाना प्रकार योग का उल्लेख हुआ है। अष्टादश अध्याय अष्टादश ही योग है। प्रधान है जो योग चतुष्टय, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, अलग अलग अध्याय है। भगवत गीता में विस्तृत चर्चा हुआ है। विभिन्न मार्ग से हम भगवान को उपलब्धि कर सकते हैं। एक एक अलग अलग उपाय है, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान। तो अभी यहाँ पर विभिन्न योग का बात कहा है, हमें थोड़ा ध्यान से अनुसरण करना चाहिए। ये ज्ञान योग किसको कहलाता है? ज्ञान योग हम लोग साधारणतः समझते हैं विचार करते हुए, नीति नीति करते हुए भगवान को प्राप्त करना। क्या विचार? सत असत विचार। दुनिया में क्या सत है अर्थात टिकने वाला है, इटर्नल है, सनातन है, एवं क्या असत है अर्थात जो परिवर्तनशील है। तो ये जो सत्य एवं अनृत, सत्य मतलब जो बराबर टिकने वाला, अनृत मतलब जो परिवर्तनशील। तो सत्य अनृत मिथुनीकृतम अर्थात सत्य एवं अमृत अनित्य मिलावट है दुनिया में। हमें क्या करना चाहिए? ये सत्य अनित्य के मिलावट से जो सत्य को ग्रहण करना, अनित्य को वर्जन करना, ये है ज्ञान मार्ग का मूल लक्ष्य। विचार करते हुए प्रत्येक एक एक विषय को ग्रहण किया जाए एवं मानसिक रूप से उसको अन्वय, उसको विश्लेषण किया जाए। ये क्या बराबर टिकने वाला है? विचार करने के बाद पता चला नहीं, टिकने वाला नहीं है, ये तात्कालिक है, क्षणिक है, बराबर रहने वाला नहीं है। तो इसको वर्जन करें। तो सत्य का अन्वेषण, सत्यान्वेषण, जहाँ पर रुकेगा वही ब्रह्म है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य,
और सब असत। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकमात्र परमात्मा ही सत है जो बराबर टिकने वाला है, और बाकी उनके छोड़ के जो कुछ है वो असत, मतलब नॉट नॉन एग्जिस्टिंग। ये बराबर जो जैसा है वैसे नहीं होगा। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, नॉट दैट दे डोंट एग्जिस्ट, उन लोग है, लेकिन जिसे दिखाई पड़ रहा वैसे नहीं है। द अपीयरेंस, जो जिसके दिखाई पड़ लगता है बराबर रहेगा, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। तो यही है विचार। तो हम लोग साधारणतः समझते ही ठीक है विचार करने से ज्ञान जो होगा, इतना सहज नहीं है। हमारे परंपरा में ज्ञान योग का अधिकारी को कैसा होता है वो कम से कम जान लेना जरूरी है, तब हमको पता चलेगा ये ज्ञान योग अनुसरण करना कितना कठिन है। जो हमारे वेदांत ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जो वेदांत के अंतर्गत ज्ञान है, जो वेदांत सर ग्रंथ में कहा गया है, ग्रंथ के पहली कथा है कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अतः ग्रंथ का 4 प्राथमिक चीज़ है, जो अधिकारी, विषय, संबंध एवं प्रयोजन, अर्थात कौन ये ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का अधिकारी है। और इसे प्रीरिक्विजिट, प्रस्तुति क्या चाहिए। बिना प्रस्तुति कोई चीज़ हम अधिगत नहीं कर सकते। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, उसका प्रीरिक्विजिट है पहले स्कूल विद्या समापन करो, नहीं तो पहले एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसे ही वेदांत ग्रंथ पढ़ने के लिए, ज्ञान मार्ग चर्चा करने के लिए जो अधिकारी होना जरूरी है, उसको ही शुड बी क्वालिफाइड। अच्छा, अधिकारी क्या है, क्या क्या अधिकार चाहिए वो कहते हैं। वो लिस्ट देखिए कितने बड़ा लिस्ट है, और ये लगता है एक जीवन में, वहाँ पर ही कहा गया है, एक जीवन में नहीं होगा। अधिकारी का विवरण में ही कहा गया है, ये जन्म जन्मांतर अर्जित साधन से अधिकारी वेदांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी होना चाहिए। वेदांत ग्रंथ का जो अनुभूति नहीं, अधिकारी प्रीरिक्विजिट, कितना कठिन है देखिए। अधिकारी तू जो को वेदांत सार ग्रंथ में लिखा है, पहले क्या करना पड़ेगा, अधिकारी विधिवत अखिल विधिवत अथित विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन, वेद एवं वेदांग इसको विधि पूर्वक पाठ करना चाहिए। पाठ करके विधि होता है, उसको अनुसरण करते हुए आपको वेद वेदांग, वेदांग मतलब 6 वेदांग होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग एवं 4 ही वेद, ऋग साम यजुर अथर्व, 4 ही वेद एवं 6 वेदांग विधिवत पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, गुरु के पास जाके विधिवत वो शिक्षा आयत्त कर चुके हैं, थियोरिटिकल नॉलेज एटलीस्ट ही हैज़। उसके बाद जो आपातत अधिगत अखिल वेदांत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मंतरिव, जो अखिल वेद का जो अर्थ है वो अधिगत किया है इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, एक जन्म का काम नहीं है। तो विधिवत वेद वेदांग पढ़ के इनका क्या अर्थ है, प्रिलिमिनरी अर्थ, आखिर अर्थ तो अनुभूति है, लेकिन इसका क्या अर्थ है पहले अधिगत कर, आपातत तो अधिगत, इसलिए सम प्रिलिमिनरी नॉलेज, थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ किसका, अखिल वेदार्थ, समस्त जो जितना वेद का अर्थ है वो समझ लिया। उसके बाद जो काम निषिद्ध कर्म वर्जन काम निषिद्ध कर्म वर्जन पुरस्सरम, काम निषिद्ध कर्म, जो काम्य कर्म है वो निषिद्ध कर्म है, ये वर्जन कर दिया जीवन में,
वर्जन करने के बाद क्या किया? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन। प्रथम वेद वेदांग पढ़ लिया, इस जन्म में हो पूर्व जन्म में हो, उसके बाद उनका चित्त शुद्धि किया। कैसे? काम निषिद्ध कर्म करके उसके बाद ज्ञान का अधिकारी होगा। ये सब व्याख्यान करने से समझ में आएगा। काम निषिद्ध कर्म वर्जनम, इसे वर्जन कर दिया तो क्या डूज एंड डोंट्स है बता दिया। वो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान, ये करना है, ये नहीं करना है। क्यों किया डूज डोंट्स? निर्मल निखिल कल्मषतया, जितने मानसिक पाप है उस सब को धो तो कर दिया। कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि किया, चित्त की शुद्धि किया। कितना तक? निर्मल नितांत स्वांत, मन साफ हो गया, मन में कोई कलुष नहीं है। फिर साधन चतुष्टय संपन्नी, 4 प्रकार का साधन उसका चतुष्टय किया है। प्रमाता यही वेदांत पढ़ने के लिए अधिकारी है। जो वेद वेदांग सब पढ़े हैं एवं ये सब कर्म वर्जन किया है, ये सब कर्म किया है एवं मन वो चित्त शुद्ध कर लिया एवं साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय भी एक विराट लिस्ट है। वो करने के बाद ही वो वेदांत ग्रंथ पढ़ने का वो अधिकारी है। तब वो वेदांत शुरू करने के लिए उसके काबिल है। ये ज्ञान मार्ग इतना आसान चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा व्याख्यान करने से हम लोग को पता चलेगा कि एक एक चीज़ करना कितना कठिन है। तो अभी हम लोग जो ज्ञान मार्ग है इसको देखना पड़ेगा कि ये ज्ञान मार्ग करने के लिए कम से कम हमें जानकारी होना चाहिए जी कितना कठिन है। तभी हमको जो ठाकुर का प्रदर्शित पथ है वो कितना सहज है हमारे लिए, तभी पता चलेगा। ये हमारी परंपरा जो चल रहा है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, बराबर जी, इसको पहले जान लेने से तब पता चलता है ये ठाकुर हमारे लिए कितना सहज जो पंथा हमारे लिए निर्धारण किया है। दिस विल टेल अस कि ठाकुर ने कितने कृपा करके हमारे जो सामर्थ्य अनुसार साधन का बंदोबस्त किया है। ये ज्ञान जो मार्ग है इसका जब हम व्याख्यान किया है और भी हम चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू एक्वायर द प्रीरिक्विजिट ऑफ ज्ञान मार्ग। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।